एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें सिर्फ प्यार नहीं, कंट्रोल, ऑबिसेंस और सीक्रेट की भी हद पार हो जाती है। मिस्टर ग्रे और अनास्था की शादी हो जाती है। लगता है सब परफेक्ट होगा, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है। रोमांस के पीछे छुपा हुआ है एक डेंजरस पास्ट जो उनकी जिंदगी को तोड़ कर रख सकता है। ग्रे अपनी लव स्टोरी को बचा पाएगा? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां इसके पहले पार्ट की एंडिंग हुई थी, जहां पर हमने देखा था कि अब अनास्थ्या और ग्रे की शादी हो चुकी है। शादी करने के बाद अनास्थ्या ग्रे के साथ हनीमून पर घूमने के लिए बहुत सारी नई जगह पर जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि ग्रे अनास्थ्या की प्रोटेक्शन को लेकर काफी सिक्योर होता है और वह उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए एक जुनून सा रखता है। जहां पर जाता है वहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, जिसको देखकर अनास्थ्या को लगता है कि ग्रे उसका बहुत ध्यान रखता है। इसलिए वह ग्रे के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे पुराना कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। वो अपने पुराने सपनों को भुलाकर अब ग्रे के साथ कुछ नए सपने बनाने लगी है। हम देखते हैं कि वहाँ पर अनास्थ्या की मॉम भी होती हैं, जिनसे वह बात करती है और फिर ग्रे के साथ कुछ मुलाकात करके ग्रे से कहती है कि आज हम लोगों को बाहर कहीं पर घूमने जाना चाहिए। तभी ग्रे और अनास्थ्या कार में बैठकर बाहर जा रहे होते हैं कि उनके पीछे एक अनजानी कार लग जाती है। और आखिर उन दोनों को यह कैसे पता चलेगा कि यह कार किसकी थी? बट कोई ना कोई तो इस कार का पीछा कर रहा था और बाद में हमें पता चलता है आखिर ये कोई और नहीं बल्कि यह जैक है, यानी कि अनास्थ्या का पहला एक्स बॉयफ्रेंड। वह अब जेल से छूट चुका है और वह उसका छिप कर पीछा कर रहा है ताकि वह इसकी जिंदगी को पूरी तरीके से तबाह कर सके और उसकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। लेकिन यह सब करने के लिए जैक को बहुत समय लगने वाला था। तभी हम देखते हैं जैक एक बहुत ही बड़ी कार से अब इधर अनास्थ्या का पीछा करने लगता है। अनास्थ्या कार चला रही होती है और ग्रे उसका साथ दे रहा होता है और अनास्थ्या से कहता है कि तुम्हें कार शहर की ओर ले जाकर उसे चकमा देना होगा, और वह उसे करने में कामयाब हो जाती है। वह कार को चकमा देकर सेफली ग्रे को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है, जहां पर वो लोग आराम से रुक सकें। फिर ग्रे और अनास्थ्या शावर लेकर काफी रेस्ट करते हैं और वो लोग पुरानी सही बातों को भूलकर फिर से नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, इसलिए वह छोटी मोटी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और ग्रे अनास्थ्या से कहता है कि मैं जैक को संभाल लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ग्रे अनास्थ्या के लिए पूरी प्राइवेट सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है और कहता है आज हमारा कोई पीछा कर रहा था। हम देखते हैं कि ग्रे के पास बहुत लोग होते हैं, लेकिन तभी एक दिन प्लॉट के अंदर घुसकर आता है और वहां पर जैक अनास्थ्या को पकड़ लेता है। लेकिन अनास्थ्या उससे कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन जैक इस पर धमकी देकर वहां से निकल जाता है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि अनास्थ्या किसी लड़के के साथ घूमने के लिए बाहर चली जाती है। इस बात से ग्रे को बहुत प्रॉब्लम होती है। वह अनास्थ्या को बहुत डांटता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अनास्थ्या उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, बट मुझसे हो गया। अब हम देखते हैं कि वह ग्रे के साथ फिर से रात में घर पर होती है और वो लोग नई पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग एक बहुत ही अच्छे टूर पर जाने वाले थे। ग्रे उस पर जाने से मना करता है, पर ग्रे के साथ जो सिक्योरिटी होती है, ग्रे को उस पर भरोसा था, इसलिए वह उसे घुमाने के लिए वहां पर लेकर जाता है, जहां पर ग्रे अनास्थ्या काफी एंजॉय करते हैं। अब पार्टी भी खत्म होती है और यह सब कुछ होने के बाद ग्रे वापस अनास्थ्या के साथ अपने हॉल में लौट आता है। हमें सीन दिखाया जाता है एक कोर्ट का, जहाँ पर अनास्थ्या किसी केस के चक्कर में फंसी हुई थी। और आखिर यह केस कैसा था? तो यह केस इसके पहले मूवी का है, जो कि बहुत दिनों से चल रहा था। तभी अनास्थ्या को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और यह बात जैसे ही वह ग्रे को बताती है, ग्रे पागल हो जाता है खुशी से। अब वह और भी बड़ी पार्टी देने के लिए तैयार था और वह यह पार्टी बहुत शानदार रखने वाला था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर अनास्थ्या की लाइफ में क्या चल रहा है और उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जैक के आने के बाद वह कभी भी चैन से सो नहीं सकती, क्योंकि उसे खतरा लगा रहता है और उसे लगता है कि जैक कभी भी आकर उसे जान से मार देगा। पर यह बात बिल्कुल गलत थी, क्योंकि ग्रे के पास काफी अच्छी सिक्योरिटी और उसके पास प्राइवेट सिक्योरिटी का प्रोटेक्शन हमेशा रहता था, क्योंकि वह एक अमीर आदमी है, इसलिए उसके लिए ये सब नॉर्मल बात है। तभी रात में एक दिन जैक का कॉल आता है और वह उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे बहुत सारे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे हस्बैंड ग्रे को जान से मार दूंगा। अब अनास्थ्या थोड़ी डरी हुई थी और उसे लगता है कि शायद वो पैसे दे दे तो उसकी जान और उसके बॉयफ्रेंड की जान बच जाएगी। तभी अनास्थ्या अकाउंटेंट के पास कॉल करती है और उससे 1 करोड़ रुपए की मांग करती है और कहती है मुझे अर्जेंट में इतना पैसा चाहिए, मुझे किसी को देना है। अकाउंटेंट फौरन कॉल कर देता है ग्रे के पास और ग्रे समझ जाता है कि अनास्थ्या के साथ कुछ तो चल रहा है और वह किसी लफड़े में फंस चुकी है। तभी हम देखते हैं कि अनास्थ्या की बहन को जैक ने किडनैप कर लिया है और वह उसे टॉर्चर कर रहा है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसे मार देगा।
इसलिए वह फौरन पैसे लेकर पहुंच जाती है और पीछे से ग्रे भी वहां पर पहुंच जाता है और उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी भी जैक को पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर देते हैं और उसे फिर से जेल हो जाती है। और अनास्थिया और उसकी बहन और ग्रे सभी सही सलामत बच जाते हैं और सभी हैप्पी लाइफ में फिर से लौट आते हैं। तो इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।